हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त राहुल। सो दोस्तों, आज के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं शिनको एपिसोड नंबर 5। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आज की स्टोरी को मेरे साथ सुनाने वाला है मेरा असिस्टेंट। तो दोस्तों, एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा था कि पेस्ट्री लेडी ने सिंचन की फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया था एंड उसके बाद वो हिमावारी को लेके वहाँ से भाग जाती है एंड सिंचन की मॉम भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि उसके आगे क्या होगा। तो दोस्तों, उसके बाद मिर्ची नुहारा पूरे दिन हिमावारी के लिए रोती रहती है क्योंकि वो हिमावारी को उस पेस्ट्री लेडी से नहीं बचा पाई थी। एंड दोस्तों, उसके बाद शाम हो जाती है तो सिंचन के डैड घर पे आते हैं एंड जैसे ही वो दरवाजे के पास आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड बोलते हैं कि मेरी प्यारी बेटी हिमावारी कहाँ पे है, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट टॉय लाया हूँ। तो दोस्तों, हिरोशी हिमावारी के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का टॉय लाए थे। बट दोस्तों, जब हिरोशी को कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है घर से, तब वो अपने जूते निकालते हैं एंड कमरे के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हिरोशी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हिमावारी अपने फेवरेट टॉय को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। बट दोस्तों, जैसे ही हिरोशी कमरे के अंदर कदम रखते हैं तो वो देखते हैं कि कमरे के अंदर सन्नाटा है एंड पूरा अंधेरा छाया हुआ है। सिंचन टीवी देख रहा होता है एंड मिर्ची टेबल के ऊपर अपना सिर लेटा के अजीब तरीके से सोई होती है। एंड दोस्तों, मिर्ची की आंखें आधी लाल हो चुकी होती हैं एंड मिर्ची के चेहरे के ऊपर गुस्सा एंड उदासी दोनों ही झलक रहा होता है। हिरोशी ये सब मंजर देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनके हाथ से हिमावारी का टॉय छूट जाता है एंड वो मिर्ची के पास जाके पूछते हैं कि मिर्ची, क्या हुआ तुम्हें। एंड दोस्तों, उसके बाद मिर्ची एक पल को हिरोशी को देखती है एंड कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है एंड उसके बाद अचानक से वो हिरोशी को पकड़ के जोर जोर से रोने लग जाती है। एंड दोस्तों, उसके बाद हिरोशी मिर्ची को पकड़ते हैं एंड उसको चुप कराते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ मिर्ची, तुम रो क्यों रही हो। एंड दोस्तों, उसके बाद मिर्ची रोते हुए बोलती है कि हिरोशी वो हमारी बच्ची को ले गई। एंड उसके बाद हिरोशी पूछते हैं कि कौन ले गया हमारी बच्ची को। तो दोस्तों, उसके बाद मिर्ची बताती है कि हिरोशी, आपको याद है एक बार हम लोग एक अनजान रेस्टोरेंट के अंदर पेस्ट्री खाने के लिए गए थे। तो उस रेस्टोरेंट के अंदर जो मोटी लेडी थी उसने पेस्ट्री शब्द सुनने के बाद हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। तो दोस्तों, उसके बाद हिरोशी बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है वो। एंड फिर मिर्ची बोलते हैं कि हाँ हिरोशी वही लेडी वो वापस आ गई एंड उसने सिंचन के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी। मैंने सिंचन को तो बचा लिया लेकिन मैं हिमावारी को नहीं बचा पाई, वो हिमावारी को लेकर के चली गई। तो दोस्तों, ये सब सुनने के बाद हिरोशी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं एंड उनको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। एंड दोस्तों, उसके बाद वो पुलिस को भी कॉल करने की कोशिश करते हैं। एंड दोस्तों, अब हिरोशी भी मिर्ची की तरह एकदम बेबस और लाचार हो जाते हैं एंड एक जगह पे बैठ जाते हैं क्योंकि उनको भी अब नहीं समझ आ रहा था कि अब वो हिमावारी को कैसे बचाएं। एंड दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री लेडी ने हिमावारी को अभी मारा नहीं होता है, वो हिमावारी को लेकर के शिंको के पास आई होती है। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हिमावारी बिल्कुल सेफ है। उसके बाद दोस्तों, शिंको हिमावारी को अपने गोद में उठाती है एंड बोलती है कि इस तरह से मैं आपकी रक्षा कर पाऊंगी एंड वैसे भी हम दोनों सेम ही तो हैं। और फिर शिंको जोर जोर से हंसने लग जाती है। एंड उसके बाद शिंको पेस्ट्री लेडी से पूछती है कि हिमावारी तो ठीक है लेकिन सिंचन कहाँ पे है। एंड उसके बाद पेस्ट्री लेडी जवाब देती है कि सॉरी, मैं सिंचन को लाने में असफल रही। एंड उसके बाद शिंको बोलती है चलो कोई बात नहीं, अगर हिमावारी मेरे पास है तो सिंचन भी आपदा से बचा रहेगा। एंड दोस्तों, उसके बाद शिंको अपनी जादू की मदद से हिमावारी को खेलने के लिए एक प्ले रूम बना देती है। एंड उसके बाद हिमावारी को प्ले रूम में ले जाने के लिए एंड उसका ध्यान रखने के लिए शिंको एक दूसरे राक्षस को बुलाती है जिसका नाम होता है किलर बटलर। एंड दोस्तों, उसके बाद शिंको हिमावारी को किलर बटलर को देती है एंड बोलती है कि तुम हिमावारी को प्ले रूम तक ले जाओ एंड वहाँ पे तुम हिमावारी का ध्यान रखना। एंड उसके बाद वो किलर बटलर को धमकाती है कि लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हिमावारी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर तुमने हिमावारी को खाने की या मारने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड के जेल में डाल दूंगी एंड तुम जानते हो कि वहाँ पे क्या होता है।
वहाँ पे लोगों को जलते हुए लावा में जीवन भर के लिए छोड़ दिया जाता है एंड तुम वहाँ पे मर भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम तो पहले से मर चुके हो और एक आत्मा हो। एंड दोस्तों इतना सब सुनने के बाद किलर बटलर बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड घबरा जाता है एंड शिंको से बोलता है कि मैं हिमावारी का पूरी तरह से ध्यान रखूँगा एंड हिमावारी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। एंड उसके बाद किलर बटलर हिमावारी को लेकर के प्ले रूम में चला जाता है। एंड दोस्तों वहाँ पे आने के बाद हिमावारी किलर बटलर को देख के ये सोचती है कि ये तो एक बुरा आदमी है, फिर मुझे क्यों बचा रहा है एंड मेरा ध्यान क्यों रख रहा है। एंड दोस्तों उसके बाद हिमावारी तो एक छोटी बच्ची होती है तो वो ये सब भूल जाती है एंड वहाँ पे रखे टॉयज के साथ खेलने लग जाती है। एंड दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिंको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड तभी शिंको के पीछे से आवाज़ आती है, मैम आपकी आइसक्रीम तैयार है। एंड दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिंको के पास एक शीशा होता है जिसके अंदर वो ये देख सकती है कि अभी हिमावारी क्या कर रही है। एंड दोस्तों उसके बाद शिंको की आइसक्रीम तैयार होती है तो वो अपने आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर आइसक्रीम खाने के लिए चली जाती है। एंड दोस्तों फिर हम लोग हिमावारी को देखते हैं तो हिमावारी वहाँ पे अभी खेल रही होती है एंड तभी खेलते खेलते हिमावारी को वहाँ पे एक बड़ा सा गोल छेद दिखाई देता है एंड हिमावारी उस छेद के अंदर चली जाती है। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि शिंको हिमावारी को देखने के लिए प्ले रूम के अंदर आती है एंड वो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे हिमावारी नहीं है तो वो गुस्सा होती है एंड गुस्से में चिल्लाते हुए किलर बटलर को बुलाती है एंड किलर बटलर डरता हुआ वहाँ पे आता है एंड फिर शिंको बोलती है कि तुमने हिमावारी को मार दिया ना, मैंने तुम्हें धमकाया था, बोला था, फिर भी तुमने मार दिया। तो दोस्तों उसके बाद किलर बटलर बोलता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं तो बाहर था। लेकिन दोस्तों शिंको किलर बटलर की बातों पे भरोसा नहीं करती है एंड वो और भी ढेर सारे स्पिरिट्स को बुला के किलर बटलर को पकड़ के जलते हुए लावा वाले जेल के अंदर डाल देती है। एंड दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिमावारी जिस गोल चीज़ के अंदर गई थी वो कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पाइप होती है। एंड दोस्तों उसके बाद हिमावारी उस पाइप के अंदर चलते जाती है और चलते ही जाती है। एंड दोस्तों थोड़ी देर बाद हिमावारी को अपने सामने थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है। तो दोस्तों रोशनी को देख के हिमावारी के अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागती है एंड वो और भी ज़्यादा तेज चलने लग जाती है। एंड दोस्तों चलते चलते फाइनली हिमावारी उस पाइप से एग्जिट होती है। एंड दोस्तों जैसे ही हिमावारी उस पाइप के बाहर आती है वो हैरान हो जाती है क्योंकि दोस्तों हिमावारी अभी अपने ही घर के टेबल के ऊपर आ जाती है। एंड दोस्तों उसके बाद हमें पता चलता है कि शिंको ने ये पाइप शिनचैन के घर से लेकर के जहाँ वो रहती है वहाँ तक की बनाई थी। एंड दोस्तों उसके बाद हिमावारी को वो पाइप दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों ये जो पाइप होती है ये जादुई पाइप होती है, ये नोहारा फैमिली को दिखाई नहीं देती है, सिर्फ शिंको को ही दिखाई देती है। एंड दोस्तों शायद इसी पाइप की मदद से शिंको कभी भी शिनचैन के घर पे आ जाती है एंड कहीं पे भी आ जाती है। तो दोस्तों शायद शिंको जहाँ पे रहती है उसने वहाँ पे 3-4 पाइप बनाई हुई है, जैसे शिनचैन के घर पे एंड शिनचैन के स्कूल पे एंड और भी ऐसी जगह पे जहाँ वो अचानक से आ जाती है एंड अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन दोस्तों शायद अभी शिंको को नहीं पता था कि हिमावारी गलती से उसके द्वारा बनाए गए पाइप के अंदर चली गई है। एंड दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिमावारी उस कमरे के अंदर जाती है जिसके अंदर सभी लोग सोते हैं। तो वो देखती है कि अभी शिनचैन एंड उसकी मॉम डैड अभी सो रहे होते हैं। एंड उसके बाद हिमावारी अपनी मॉम के पास जाती है एंड हिमावारी की आंखों में आंसू आ जाता है अपनी मॉम को देख के। एंड उसके बाद हिमावारी अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मॉम के गालों के ऊपर थप्पड़ मारने लग जाती है। एंड दोस्तों अभी जो मित्सी होती है वो नींद के अंदर सपना देख रही होती है एंड सपने के अंदर वो हिमावारी को देख रही होती है। एंड दोस्तों तभी हिमावारी जब उसको थप्पड़ मारती है तो मित्सी की आंखें खुल जाती है एंड जैसे ही वो हिमावारी को देखती है तो उसको भरोसा नहीं होता है कि वो सपना देख रही है या फिर रियल लाइफ में हिमावारी वापस आ चुकी है। एंड उसके बाद मित्सी अपने हाथों से अपने आंखों को मचलती है एंड वो देखती है कि सच में हिमावारी वापस आ चुकी है। एंड हिमावारी को देख के वो तुरंत ही हिमावारी को अपने गोद में उठा लेती है एंड रोने लग जाती है एंड बोलती है कि मेरी बच्ची तुम कहाँ चली गई थी। एंड दोस्तों उसके बाद मित्सी के रोने की आवाज़ सुन करके शिनचैन एंड उसके डैड भी उठ जाते हैं
एंड वो भी जब देखते हैं कि मित्सी के हाथों में हिमावारी है तो उनको भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। फिर वो दोनों भी अपनी आंखों को मीचते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि सच में हिमावारी वापस आ चुकी है। एंड फिर सभी लोग जाते हैं एंड हिमावारी को अपने गले से लगा लेते हैं। तो दोस्तों अभी रात के 3 बज रहे होते हैं, लेकिन हिमावारी वापस आ चुकी होती है, इसीलिए नोहारा फैमिली अभी जश्न मना रहे होते हैं। वो सभी लोग एक एक गिलास जूस पी रहे होते हैं। एंड दोस्तों इसी के साथ सिंको क्लाउड मिस्ट्री बाय FFS एपिसोड 5 में हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों अभी तो नोहारा फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। एंड उनके साथ क्या होने वाला है ये तो आपको पता चलेगा एपिसोड 6 में। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तब तक